अच्छा जी, मूविंग ऑन, और ज़रा अपने वापस घर पे आ जाते हैं। और हमारे अपने मसले बड़े हैं, तो आपको बताएं भी हमारे क्या मसले हैं। एक तरफ ये मसले हैं और दूसरी तरफ हमारी इकोनॉमी के भी मसले हैं। मतलब इकोनॉमी, हमारी पॉलिटिक्स, हमारे क्रिकेट, हमारे माशाल्लाह होनी चाहिए। हमारा जो जाहिर है प्रोग्राम है वो भी उस पर कोई आगे कब बात बढ़ेगी उसके हम सभी मुंतज़िर हैं। लेकिन तो ज़रा इस्लामाबाद जलसा जो रिसेंटली हुआ उस पर बात कर लें। इस्लामाबाद जलसा तहरीक इंसाफ को कोई सियासी फ़ायदा दे सका हो या नहीं, लेकिन जलसे में बोली जाने वाली ज़बान ने पहले से मुश्किलात में गिरी पार्टी को नए इम्तहानात में डाल दिया। और इसको हमने कल भी बड़ा इन डिटेल डिस्कस किया था। PTI रहनुमाओं की गिरफ्तारियों के साथ मुख्तलिफ मुकदमात भी दर्ज किए जा रहे हैं और गिरफ्तारियों के खिलाफ कौमी असम्बली और सेनेट के इजलासों में तहरीक इंसाफ ने कल शदीद एहतजाज किया। 9 सितंबर को जमहूरियत का 9 मई करार दे दिया। 9 मई में जो गलत हुआ वो गलत था। कल रात जो हुआ है वो पाकिस्तान की जमहूरियत का 9 मई था। 10 सितंबर 2024 पाकिस्तान की जमहूरी तारीख में एक काले बाप के तौर पे याद रखी जाएगी। कल रात जिसने पार्लियामेंट पर दावा बोला है, जहां जहां से ऑर्डर आया है, अगर आर्टिकल 6 लगाना है तो इन पे लगाओ, इन पे लगना चाहिए। अरकान असम्बली की गिरफ्तारी पर स्पीकर अयाज सादिक नाराज हुए। गिरफ्तार अरकान के प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी कर दिए। साथ ही गिरफ्तार करने वालों के खिलाफ मुकदमात बनाने का भी ऐलान किया। हुकूमती बेंचेस ने का मौक़िफ़ था कि PTI अपना बोया हुआ काट रही है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ को अली मोहम्मद खान की बातें महज रंगबाजी दिखाई दी। ये कहा जाए कि मैं पश्तूनों का लश्कर लेके पंजाब पे हमला आवर हूँगा, तो इस किस्म के अल्फाज कल रात का रिएक्शन जो है उसकी जस्टिफिकेशन दे देते। ये सारे वाक़यात को इसको बैकड्रॉप में देखना चाहिए। कल रात अगर यहाँ पे कुछ हुआ है तो उस बैकड्रॉप में देखें। इन्होंने ज़मीर बेच दिए हुए हैं, इन्होंने ज़मीर बेचे हुए हैं, ये ज़मीर फरोश हैं। अली साहब आपको पूरा मौका दिया था। ये उस कबीना में शामिल था जिसने मेरे ऊपर आर्टिकल 6 लगाया, इसने उसके हक में वोट दिया हुआ है। ये रंगबाजी कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहा, ये रंगबाजी कर रहा है। ये नफरत की सियासत, इंतकाम की सियासत, तकसीम की सियासत, हम पहले भी इनको समझाते थे कि ये सियासत मत करें। ये बीज जिन्होंने बोए हैं फसल भी यही काटेंगे। तो मैं तो तब भी इनको कहता था कि संभल कर चलें, मगर इनको हमारी बात समझ नहीं आती थी। अच्छा जी, कौमी असम्बली के साथ सेनेट इजलास भी दोनों जानिब से तपते हुए बयानात का तंदूर बना रहा और हुकूमती और तहरीक इंसाफ के अरकान ने एक दूसरे पर फिर से ताबड़तोड़ गोले फेंके। अच्छा चले फैसल वाउडा को देखें, आपको इस टर्म की एक वो शक्ल नजर आ जाएगी। मेरी बात सुन, बात टर्म्स होती हैं जो आप बोलें बयान करें तो उनकी ना एसेंस आपको फील होता है, जैसे कि ताबड़तोड़ हमले करना। और जो इसका मतलब है ना उसके लिए ताबड़तोड़ ही चाहिए था एक वर्ड। फैसल वाउडा वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा गंडापुर पर गरजते बरसते रहे। देखें गंडापुर को मैं कहता हूं आप आए, आपकी जुल्फों की कसम, आपकी लट से लिटा के आपको बताएंगे हम। पंजाब आए, सिंध आए, इस्लामाबाद आए, एक दफा आए, ढोल बाजों के बगैर लिटाएंगे, जुल्फों से लिटका के लिटाएंगे और बताएंगे आपको कि मिस्टर गंडापुर से मिसेस गंडापुर नहीं, मिस गंडापुर के साथ मिठाई का टोकरा भी देंगे। हमने जुल्फों का टर्म ना सिर्फ मोहब्बत में ही सुना था कि किसी की जुल्फों का जिक्र हो रहा हो। और जुल्फों, और हमने तो लट उलझी तक की बात सुनी थी। वो कह रहे हैं सारी चीजें बड़ी रोमांटिसाइज लट से लिटाएंगे, तो अब ये गैर मुनासिब बात है वैसे। और आपने मजीद उसको रीइटरेट कर दिया। अब दिलचस्प बात यह है कि अली अमीन गंडापुर ने जलसे में जो कहा, बानी PTI ने कल उस पर अपनी हिमायत की मोहर जब्त कर दी। हालांकि कल सुबह के प्रोग्राम में बैरिस्टर सैफ हमारे साथ लाइव थे और वो बारहा मुतअद्दिद दफ़ा ड्यूरिंग दैट इंटरव्यू ये कहते रहे कि अली अमीन को ये बातें नहीं करनी चाहिए थी, अली अमीन को ये बातें नहीं करनी चाहिए थी, उन्होंने लाइंस क्रॉस की हैं। ये बात हमने कल लाइव प्रोग्राम में डिस्कस की है खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के तर्जुमान के साथ। लेकिन उसके बाद जब इमरान खान ने मोहर जब्त की तो फिर अली अमीन गंडापुर के बयानात पर सब डट गए और ये सब कुछ हुआ। हाँ, लेकिन खान साहब ने डरपोक करार दे दिया फॉर एवरीबडी हु हैड अपोलोजाइज्ड। तो ये भी एक फिर सवाल है कि इट वाज इंडोर्स्ड, तो उसकी इंडोर्समेंट भी थी।
शौकत यूसुफजई साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा PTI के। शौकत साहब शुक्रिया। शौकत साहब, अब लाहौर जलसे का भी इंदिया जो दिया गया था, जो ऐलान किया गया था, यही कहा गया है कि हर सूरत होगा, यानी हालात मज़ीद ख़राब होंगे। आप लोग लाहौर के लिए निकलेंगे, फिर वही अफरा तफरी होगी, आंसू गैस होगी, पथराव होगा। मुल्क पहले ही किसी स्टेबल सूरत हाल में तो है नहीं। बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल से पाकिस्तान में कोई सियासी आज़ादी ख़त्म नहीं कर सकता, और हमेशा से ये कोई पहली दफ़ा नहीं है कि हम कोई वहाँ जाके कोई तोड़ फोड़ के ले जा रहे हैं या कब्जा करने के लिए जा रहे हैं। एक सियासी स्ट्रगल होती है, और सियासी स्ट्रगल की आइन कानून ने इजाज़त दे रखी है। हुकूमत बिला वजह रुकावटें खड़ी ना करे। अगर हमने वहाँ जलसा करना है तो हमें फैसिलिटेट करें, जलसा हो जाएगा, पुरअमन जलसा करेंगे। लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप अपने दौर में तो आपने जलसे भी किए, धरने भी किए, मार्चेस भी किए, और हमने आपको कुछ भी नहीं कहा। और आज अगर हम धरना करने जा रहे हैं, जलसा करने जा रहे हैं, तो आपको तकलीफ होती है, आप रुकावट। सर हुआ पता है क्या है कि 8 सितंबर को जो जलसा हुआ है उसमें बहुत सी, उसमें एक नहीं मुतअद्दिद बातें ऐसी हो गई जिसकी वजह से शायद अब तकलीफ ज्यादा हो। देखिए, वजह भी उसकी यही रही है कि एक तरफ आपने NOC दे दी और उसके बाद आपने रुकावटें खड़ी की, एक ही रास्ता दिया, 40 किलोमीटर आपने शहर से दूर जलसा रखा, वो सारी चीजें हम मान गए। लेकिन उसके बावजूद रुकावटें खड़ी करने का क्या मकसद हो सकता था? यही कि खौफ है ना, हुकूमत को खौफ है, क्योंकि इनके पाँव तो जमीन पे है नहीं, अवाम इनके साथ है नहीं, तो इनको ये खौफ रहा है कि ये तो इतनी बड़ी स्ट्रीट पावर रखते हैं, और ये अगर दावा बोल दें, हम दावा नहीं बोलते, हम पुरअमन लोग हैं, हम जमहूरी लोग हैं, और हमने हमेशा साबित किया है। लेकिन अगर हुकूमत खामखा पंगे लेती है तो जाहिर है फिर वर्कर इश्तिहाल आता है, वो इश्तिहाल, और हुकूमत चाहती है कि इश्तिहाल आए, हुकूमत चाहती है कि कोई ऐसे वाक़यात हों जिसकी वजह से PTI को दबाया जा सके। लेकिन देखिए, ये इससे हालात ख़राब हो जाते हैं। PTI का वर्कर दबने वाला नहीं है, ये जहन में रख ले। ये कोई वो बर्गर फैमिली नहीं है, या जो जिस जमाने में कहा जाता था कि जी ये बर्गर लोग हैं, ये वो नहीं है। अब ये एक बहुत बड़ी स्ट्रगल से गुजर रहा है। वर्कर तो चलें ठीक है, वर्कर का इश्तिहाल तो आप लोग मैनेज कर लेंगे। वज़ीर आला के अगर इश्तिहाल की बात करें तो उनकी इश्तिहाल अंगेजी फिर कहां तक पहुंची? शौकत साहब, आपने एक टर्म यूज किया है कि हुकूमत पंगे लेती है, तो अब जब जो वर्ड्स, जो चॉइस ऑफ वर्ड्स इस्तेमाल हुई है, जो सेंटेंसेस, जो इंसिनुएशंस CM KP ने भी किए हैं, वो भी तो पंगा ही हुआ ना एक तरह से। तो वो कहेंगे जी हम भी अगर पंगा कर रहे हैं, तो ये एक राइल अप करने वाली एक माहौल को, जिसको आपको पता है कि इसका आपको रद्द अमल भी मिलेगा आगे से, एक रेसिप्रोकेशन भी होगी, तो ये तो गिव एंड टेक वाली बात हो गई। फिर जितना वो कर रहे हैं उतना आप भी कर रहे हैं। देखें, तकरीरें, आपको पता है कि जब जलसे होते हैं तकरीरें होती हैं इस तरह, वहां नहीं रोचक साहब, इस तरह नहीं होती वैसे, और होनी चाहिए भी नहीं है, क्योंकि जब आपके सामने हजारों का क्राउड होता है तो हजारों का क्राउड, फिर जाहिर है वो इंडिविजुअल उस तकरीर का क्या असर ले, उस पे आप गारंटी नहीं ले सकते। देखिए, तकरीर का मतलब ये नहीं होता है कि जो उन्होंने कह दिया बस वो अभी हो गया। जिस तरह ये बहुत ज्यादा शोर हो रहा है कि जो उन्होंने कहा मैं 15 दिन में इमरान खान को रिहा करूंगा, देखो वो ये नहीं है कि वहां जाके कोई हमला करने वाला है, कोई ये स्ट्रगल, पॉलिटिकल स्ट्रगल हमने करनी है। और चूंकि हमें पता है कि ये हुकूमत ज्यादा इतनी वो नहीं है, ये तो बड़ी बुज़दिल किस्म की हुकूमत है, और हमने देख लिया इसको। अगर 1-2 जलसे और किए हमने तो ये तो नहीं टिक सकेगी, ये तो खुद भागेंगे। तो उस सेंस में हमने कहा है, और वो उसको गलत पोर्ट्रेट किया, क्योंकि उस वक्त कुछ मीडिया ऐसा था जो एक तो उस जलसे को दिखा भी नहीं रहा था, और कुछ सहाफ़ी ऐसे थे जो कमरों में बैठकर ये कह रहे थे कि ट्वीट कर रहे थे कि जी जलसा नाकाम हो गया, जबकि जलसे में तो लोगों की इतनी ज्यादा बड़ी तादाद थी कि जगह ही नहीं थी, लोग 20 किलोमीटर दूर सड़कों के ऊपर खड़े थे। तो उसके ऊपर अली अमीन गंडापुर साहब ने उन सहाफियों से कहा था कि आप सहाफी नहीं है, तो उस पर शायद लोगों ने ये समझे कि वो हर सहाफी को कह रहा है, उस सहाफी उनके दोस्त। सर अब ये एक्सप्लेनेशन तो नहीं हो सकती ना, जलसे में खड़े हुए कारकुन तो नहीं पता कि कौन सहाफी है कौन नहीं है। जब सहाफियों को टाउट कहा जाएगा और अलकाबात दिए जाएंगे, तो पीछे खड़ा हुआ कैमरामैन उसको आपका कोई कारकुन 2 ठुड्डे भी मार देगा तो आप कुछ नहीं कर सकते। यू ऑल्सो हैव टू अंडरस्टैंड दिस, क्योंकि अब आप कोई नौआमूस पार्टी तो नहीं है, अब आप एक मचोर सियासी जमात हैं, और एक वजीर आला सूबे का खड़ा हुआ है ये बातें कर रहा है।
देखें, ये जो मेचोर है ना, जिन्होंने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया, जो 5-5 बारियां लेने के बाद भी आज भी रो रहे हैं, कचकोल फिरा रहे हैं, ना IMF उनकी बात मान रहा है, तो ये देखें हम मुल्क को किस तरह ले जा रहे हैं। और हम खामोश होकर बैठ जाएं कि जी हम शरीफ लोग हैं। देखिए, हमने इस मुल्क को भी देखना है, हमारा मुल्क डूब रहा है। अगर कोई नहीं मान रहा है तो बदकिस्मती है। ये जिस अंदाज से ये मुल्क चलाना चाहते हैं, जिस अंदाज से देखें इस वक्त गिरावट कितनी आ गई है रुपए की, डिवैल्यू हो गया हमारा पैसा, सरमाया सारा बाहर जा रहा है, सरमायाकार भाग रहे हैं और हुकूमत को फिक्र ही नहीं है। उनको सिर्फ एक फिक्र है कि PTI को कैसे रोका जाए। भाई आप मुल्क के लिए भी सोचें ना। आप, हमें पता है कि ये मुल्क के लिए नहीं सोच रहे हैं, हमें पता है कि ये लोग भागने वाले हैं, तो हम कैसे खामोश रह जाए? कल यही आवाम है, यही हमारा गला पकड़ेगी कि जी आप कैसे अपोजिशन में थे, आपने क्यों नहीं आवाज उठाई? तो देखिए, हम तो वतन लोग हैं, हमें गद्दार कहा जा रहा है, हमें इंतशारी कहा जा रहा है। तो अगर अली अमीन गंडापुर साहब ने एक तकरीर कर ली, तो ऐसी 100 तकरीरें नवाज शरीफ ने की हैं। आप उठा के उसकी तकरीरें तो देखें ना। वो जब मुशर्रफ साहब को वो कह रहा था कि इसको बाहर ले जाओ, या पाकिस्तान में ना उतारो, क्या वो हमारी फौज का जनरल नहीं था? लेकिन वो कौन उससे पूछे? ख्वाजा आसिफ क्या कहता था हमारी फौज के बारे में? जो पार्लियामान में रात को हुआ वो भी इंतहाई गैर जमहूरी और मतलब जमहूरियत की पामाली के ही मुतरादिफ था। दैट इज ऑल्सो टू बी सेड। बहुत शुक्रिया आपका।